नमस्कार। क्या दुनिया के बड़े देश चुपचाप सोना बेच रहे हैं? क्या यह किसी आने वाले बड़े क्रैश का संकेत है? जी हां, रूस और टर्की जैसे देश अचानक अपने गोल्ड रिजर्व घटा रहे हैं और यह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक बड़ा इशारा हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि यहां मामला सिर्फ सोने का नहीं, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का है। सोना जिसे सदियों से सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता रहा है, आज खुद सवालों के घेरे में आ गया है। हाल के हफ्तों में सबसे बड़ा झटका आया टर्की से। रिपोर्ट्स के मुताबिक टर्की ने सिर्फ 2 हफ्तों में करीब 60 टन सोना बेच दिया, जिसकी कीमत लगभग $8 अरब बैठती है। इतना ही नहीं, उसके कुल फॉरेन रिजर्व भी तेजी से घटे हैं। फरवरी के आखिर में जहां ये रिजर्व करीब $210.3 अरब थे, वहीं मार्च तक गिरकर करीब $177.5 अरब रह गए, यानी बहुत कम समय में करीब $33 अरब की गिरावट। अब सवाल उठता है कि आखिर टर्की को इतनी जल्दी सोना बेचने की जरूरत क्यों पड़ी? वजह साफ है, महंगाई 30% के पार है, करेंसी लगातार कमजोर हो रही है और मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते तेल और गैस महंगे हो गए हैं। ऐसे में इंपोर्ट बिल बढ़ा, डॉलर की मांग बढ़ी और रिजर्व पर दबाव आ गया। मजबूरी में टर्की को सोना बेचकर कैश जुटाना पड़ा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब नजर डालिए रूस पर। रूस जो सालों से सोना खरीदकर अपने रिजर्व मजबूत कर रहा था, अब वही देश सोना बेच रहा है। आंकड़ों के अनुसार 2022 से 2025 के बीच रूस ने करीब 15 ट्रिलियन रूबल यानी लगभग $150 अरब के गोल्ड और फॉरेन एसेट्स बेचे हैं और 2026 के पहले 2 महीनों में ही करीब 3.5 ट्रिलियन रूबल यानी लगभग $35 अरब की और बिक्री हो चुकी है। इसके पीछे वजह है यूक्रेन युद्ध का बढ़ता खर्च, बजट घाटा और पश्चिमी देशों के प्रतिबंध। अगर आप इन दोनों देशों को साथ में देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। वजह अलग अलग है लेकिन दिशा एक ही है। रिजर्व एसेट्स को कैश में बदला जा रहा है, यानी लिक्विडिटी बढ़ाने की कोशिश हो रही है। और जब अलग अलग देश एक ही समय पर ऐसा करते हैं तो इसका मतलब होता है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं दबाव बढ़ रहा है। अब भारत की बात करें तो भारत अभी इस रेस में अलग खड़ा है। भारत के पास करीब 880 टन सोना है और वह इसे बेच नहीं रहा। लेकिन यहां एक अलग ट्रेंड तेजी से उभर रहा है। लोग सोना बेच नहीं रहे बल्कि उसे गिरवी रखकर लोन ले रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि फरवरी 2026 तक गोल्ड लोन पोर्टफोलियो 128% बढ़कर करीब 4,28,000 करोड़ हो गया है, जो एक साल पहले करीब 2,06,000 करोड़ था। यानी सिर्फ एक साल में गोल्ड लोन लगभग दोगुना। इसका मतलब साफ है, एक तरफ देश सोना बेचकर कैश जुटा रहे हैं, दूसरी तरफ आम लोग सोना गिरवी रखकर कैश निकाल रहे हैं। यानी हर जगह लिक्विडिटी की मांग तेजी से बढ़ रही है और यही वो संकेत होता है जब इकोनॉमी में दबाव बनता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह आने वाले गोल्ड क्रैश का संकेत है? इसका सीधा जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन संकेतों को नजरअंदाज करना भी खतरनाक हो सकता है क्योंकि ग्लोबल तनाव बढ़ रहा है, एनर्जी की कीमतें ऊंची है और सिस्टम में अनिश्चितता साफ दिखाई दे रही है। ऐसे माहौल में बाजार में तेज उतार चढ़ाव आना लगभग तय माना जाता है। तो क्या सच में सोना गिरने वाला है या फिर यह सिर्फ एक अस्थाई दबाव है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही बड़े अपडेट्स के लिए टेकनेट इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि हम लाते रहेंगे बाजार की हर बड़ी खबर सबसे पहले। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।